अगर तुम मर्द का बच्चा है हाँ तो धोखाबाजी और चालाकी नहीं करना। नहीं करेंगे। अगर तुमसे मैंने हार गया तो जो मर्जी तुम मुझे कर लेना, न तू हार गया तो तेरा सर काट करके मैंने राजमहल ले जाऊंगा और तेरा दल का घर पर रुदल सिंह का कब्जा चल जाएगा। चल तैयार हो जा। तैयार है। इधर भागा रे, सिकर लगा पाने, सिकर लगा। कैला धोखा इधर गया रे। बाजी राजा रे तारा पर मैं जा लगा सिकर। कैला धोखा बाजी राजा रे तूरे दा हरा चला 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 दुश्मन फरार करी रे ये हरे चला ना बचैला रे पगला देबो तोहरा करे माता है गे सुना ले तू दुर्गा के मोह खड़ा रहो, खड़ा रहो। गए धोखा बाजी देवी बाजी भारसी गने क्या हुआ? बाबू भैया सुनियो सा भाइयों भाजपन देखियो में लीला बाबू को हो दल का में भरत सिंह कहाँ है रे? घर को चले गया। बोलो। तूने अपने माँ के दूध में दाग लगा दिया बेहुदा। अच्छा मंत्री यहाँ पर खड़ा मैंने हो मेरा। तुम्हारे साथ इस जगह खड़ा रहो। घेर लो। मैंने तुम्हारे साथ मैदान में जूझ किया। हाँ हरामजादा तूने मुझे पर्व फांस में फंसा लिया। और क्या? खड़े रहो वहाँ पर। जब ये पर्व फांस को बजरंगबली भी मान्यता दिया भरत सिंह, हाँ तो मैं भी इस पर्व फांस को मान्यता देता हूँ। अच्छा लेकिन सुन ले, जिस रोज ये पर्व फांस से रुदल सिंह आजाद हो गया उस रोज तुम्हारे दल का घर पर मैं आग लगा दूं। अरे रुदल सिंह, तुम मेरा चंगुर से आप नहीं तुम बचेगा। तुमको अभी ले जाएंगे शैतान। तुम देखा है इसी टाइम इसी बात तुमको ले जाएगा गर्म घर में।
तुमको गर्म घर में कैद में डाल देंगे और तुम्हारे बदन पर 14 कोठी बांस तोड़ देंगे। उससे अगर बच गया तो तुम्हारे कानों में शीशा सरकार के मार देंगे। उससे अगर बच गया मैंने शिकरी फांसी खींच लूंगा। अगर एक भी मरवा जीवन बच गया तो मैंने जसीबे वाले के फोन से मंगा लेंगे। 70 फुट मैंने गड्ढा खुनवा देंगे और उस पर तुमको सोला करके तुम्हारे बदन पर 100 कुंटल नमक डाल देंगे। तुमको हड्डी हड्डी तक गला करके। भरत सिंह बोलो। अगर मेरा जिंदगी बच गया तो तुम्हारे दल का घर में मैं कफन बना दूंगा। अच्छा और मेरा जिंदगी बच गया तो जिस तरह से सोना का लंका हनुमान जी ने जला के राख दिया, मैं तुम्हारे ही दल का घर को जला के राख कर दूंगा। अरे चल तुम मेरा कैद घर, अब तू मेरा चंगुर से नहीं बचेगा। चल आराम से। देवी है के सुन ले दुर्गा के मां खबर जनाई माता के दी है मो बेटा लाल हम तो कहिए कोड़िया तोड़ दी छी देखल जेते लेकिन नहीं टूटले। अच्छा खैर कोई बात नहीं। भरत सिंह अपने आप को शेर समझता है। अगर शेर होता तो आमने सामने वार करता। दुश्मन पर जब भी वार करो तो छाती पर वार करो। पीठ पर वार करने वाला बेहुदा कायर कहलाता है। अरे तुमने ब्रह्मास्त्र के माध्यम से उसे बंदी बनाया। दुनिया का ऐसा कोई माई के लाल सुरमा पैदा नहीं देगा रुद्र सिंह को कोई बंदी बना ले। चल अगर तूने अपना कामयाब में कामयाब हो गया है, हासिल कर दिया है, तब देख मेरा कमाल। अगर तू क्षत्रिय खानदान से है तो मैं भी ब्राह्मण खानदान से हूं। अब देख मेरा कमाल देखना। रुद्र सिंह ने तुम्हारा ब्रह्मास्त्र के मान्यता किया नहीं तो उसको भी तोड़ करके अलग हो जाता। जब हेलो 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 अरे जब हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया क्योंकि ब्रह्मा का दिया हुआ वो ब्रह्मास्त्र है, अगर उसका अपमान करता है तो देवताओं में अपमान होता है। इसलिए हनुमान जी भी वो ब्रह्मास्त्र को सम्मान रखा, इसलिए खुद को अपना बंध गया था। नहीं तो हनुमान जी के कोई धागे की तरह एक बार ऐठता टूट करके खत्म हो जाता। और रुद्र सिंह वो बलिष्ठ है, तुम्हारा ब्रह्मास्त्र का दुनिया के कोई भी रस्ते से बांध ले, कोई ऐसा माइकलाल ताकत नहीं लेगा उसको ब्रह्मास्त्र में फंसा लेगा। अब देख उसको बंदी बनाकर कैद किया है। अब मेरा कमाल देख।
तू चलेगा डाल डाल, अब हम चलेंगे पात पा। अगर तुम्हारे दरबार से अगर छूट करके नहीं भागता तो मुझे भी बंदी बना लेता। अगर मैं इस अवस्था में राज महोबा जाते तो हर किसी को जवाब देना होगा, क्योंकि तुम दोनों साथी था। रुदल सिंह कहाँ है, तुम अकेले क्यों है? इससे अच्छा है कि ना ही राज महोबा जाना, ना ही किसी को जवाब देना है। करना क्या है, अब यहाँ से लौट करके बिल्कुल नॉर्मल यानी कि बेसहारा आदमी बन करके इस बेहुदा के दरबार पहुंचता हूँ। सिर्फ ये होलिया बदल करके, ये होलिया है सकल सूत्र बदल करके उसके दरबार जाएंगे। किसी तरह मुझे नौकरी तो रख ले, नौकरी रखने के बाद सबसे पहले बर्फास को उठा करके गंगा जी में डाल दे। उसके बाद एक एक करके हिसाब लेंगे। जिस दिन मेरा पासा पलट गया, मारते मारते बेहुदा को गांड से गंगा बहा दे। अब रहले बात साइंस है, एगो कॉमन साइंस है, तो कॉमन साइंस यूज करबो। अगर वो से नहीं तो कथी करल जाए, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी पढ़ाई अलग है। साइकोलॉजी अगर जब तक पढ़ाई नहीं करबे तब तक एकरा से बदला नहीं लेबे। अब ओकरा एगो बात कहल जाए सर्कुलर दिमाग है कि साइकोलॉजी। अब मैं यहां से चलता अपना रूपरेखा बदल दे। अरे यहाँ का बर्ता जोरी हम छोड़ो, अरे सबते सुनो या का प्याम, अरे पकड़ा रैया अब दरबार से, रे बरिया चाल बराबर जवान, हो पोसल बेटा है पंडित के, बरिया लौटे दे बरिया हो जवान, बरिया चाल हो अब दरबार। बरिया लगे दे बरिया हो जो लगे देवा हो अब दरबार। तब तेरा गई मरदा बरेना बड़ा सारा हो पंडित के, तब तो रह गई मरदा में हो जाओ बेटा सारा हो जोरी अब कौन होले संदेशा यही लईगे स्वामी जी के जो कौन होले संदेशा यही लईगे हमारो स्वामी जी। कोरोना संदेश ये लो स्वामी जी के दो। ये कोने संदेश बाबू सब अइलै दल अगड़ किया हो भी सारी चले स्वामी जी हमार। एक कोने संदेश बाबू सब अइलै स्वामी जी। जय हो
मेरे स्वामीनाथ ने 1 हफ्ता का ऑर्डर लेकर के गए थे कि रानी 1 हफ्ता के अंदर में लौट करके चला जाऊंगा। प्रमाण दे करके गए थे कि आंगन में तुलसी का वृक्ष है। नित्य रोज स्नान करके सूर्य देवता को साक्ष्य मान करके वो तुलसी में जल डालना। जब तक वो तुलसी हरा भरा रहेगा समझ जाना कि मेरे पतिनाथ जिंदा है। जिस रोज वो तुलसी मला जाएगा समझ जाना कि मेरे पतिनाथ इस दुनिया से चल बसे। आंगन में तुलसी हरा भरा तो है। तुलसी को देख देख करके तो जीती हूँ, लेकिन स्वामीनाथ का कोई आने का कोई चांस नहीं देख रही हूँ, न ही कोई खबर आया है। कहाँ भागे रुकिए गेलई बेईमाना माफिया जगई है देवी स्वामी जी के अपना जगई है जकरा सा पता लगाई भाई देवी तू लगा मार के बाबा लगा कहतई है के पिया बात जकरा जे कहबै बाबू के यो पतिया जकरा जे कहबै बाबू के यो पतिया बाबू भैया सुनी भाग्य भगवान बारा जुलुम के बाटा देखिए दुनिया। ओ बाबू भैया दुनिया से भाग्य भगवान अरे जुलुम बीते है दरबार कौने उपाय सच भाई महावी गर गदार कौने उपाय सच भाई ना कर महावी कौने हो उपाय सच भाई कौन सा दिमाग में अब बात आ चल गई। कहा मेरे स्वामीनाथ रुक गए। थोड़ी सी भी खबर मुझे अभी तक नहीं दी कि रानी मैं इस जगह इस हालत में हूँ। कोई ना खबर आया है ना कोई चिट्ठी आई है। ठीक है मैं इसी टाइम इसी वक्त मैंने इंदल सिंह को बुला करके सारी वातावरण पूछ लेती हूँ और आज इंदल सिंह को पहली बार मैं दलका घर भेजती हूँ। अगर मेरे स्वामीनाथ जिंदा होंगे तो अवश्य इंदल सिंह खबर लेकर के आएगा। किसी भी हालत में होंगे तो अवश्य इंदल सिंह मुझे बात बताएंगे।
क्या बात है आज तुम सफेद वस्त्र धारण की है? सफेद वस्त्र धारण करने के कोई कारण अवश्य होता है। इंसान के सर पर अगर विपत्ति की ढेर लगती है ना, तो यही सफेद वस्त्र धारण करनी होती है। ना जाने भगवान मेरे नसीब में क्या लिख दिया। मैंने तुम्हारे चाचा जी को दलका घर भेजी थी 3 सामान लाने के लिए, चंदन चरखा कटा किलोरा और बरबेर बाजा लाने के लिए। वो चला गया दलका घर, जाते समय मेरी मांग की सिंदूर को धो करके चले गए, लौट करके अभी तक नहीं आया, ना कोई संदेश आया है। मैं तुम्हें इसलिए बुलाई हूँ कि आज पहली बार तुम अपने चाचा जी का पता लगाने दलका घर जाओगे। अगर चला गया बाबू खबर लेकर के मेरे स्वामीनाथ के मुझे दे दे, मेरी आत्मा में संतुष्टि मिल जाएगी। चाची, अगर ऐसी बात है तो मैं चाचा जी को जरूर लाऊंगा, लेकिन जब मेरे चाचा जी जा रहे थे यहाँ से दलकागढ़, उस समय भी चाची तुम हमें कह सकती थी, उसी समय मैं चला जाता। ना जाने मेरे सर पर उस समय क्या गुजर गई, क्या गूंज उठी, ना जाने क्या दिमाग में ऐसी बातों वातावरण से किसी को मैंने नहीं बताई, लेकिन आज मजबूरी वश बताना पड़ रहा है कि आज तुम अपने चाचा जी को खोज करने के लिए जाओगे तो जाओगे। जाओगे अपने चाचा जी का पता लगाने के लिए? जरूर जाऊंगा। कितने दिन में आओगे ये मुझे नहीं बताओगे? चाची, जाने में जो समय लग जाए, लेकिन आने में हमें कोई समय नहीं लगेगा। खबर लेकर के आएगा ना? हाँ हाँ, चाचा जी को साथ लेकर ही आऊंगा, वैसे नहीं आऊंगा। दुर्गा माई गए जाई छई दुलरुआ गई बेटा दलका गाना गारिया अरे है गे मैया